आप देख रही हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ते गए, हम समय के साथ जो है तेज़ी से आगे बढ़ते गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम पुरानी चीज़ों की बात की जाए तो हम उसको छोड़ते गए, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसान दे रही है। इस समय मैं बात कर रही हूँ महिलाओं की बात की जाए तो आज के समय में वो इतनी ज़्यादा बिजी रहेगी, खुद की बॉडी पर जो है वो ध्यान नहीं दे पाती है। और ख़ासतौर से जो बात की जाए गृहिणियों की, जिनके बेबीज़ होते हैं, उनकी बात की जाए, आपको बता दें कि इस समय वर्ल्ड वाइड जो है इस चीज़ को लेकर सेलिब्रेट मैं बोलूँगी या अवेयरनेस मैं बोलूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है ये मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को जो है अवेयर किया जा रहा है कि आखिरकार ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से समय के साथ हम आगे बढ़ते गए, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें या जिस तरह से जो चीज़ें चलती आई थी उसको हम कहीं ना कहीं नकारते गए। इस समय आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जोशना लांबा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। सबसे पहले आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी मैम, जिस तरह से मैंने शुरू में बोले कि पुरानी जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था ब्रेस्ट फीडिंग का, उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते आए हैं, आगे बढ़े, जिसकी वजह से बीमारियां भी कहीं बढ़ रही है। तो इस साल का सबसे पहले क्या थीम है ब्रेस्ट फीडिंग वीक को लेकर? जैसे कि आपने बोला है कि ब्रेस्ट फीडिंग को लेके देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं अटैच टू द ब्रेस्ट फीडिंग, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर मदर लैक्टेटिंग मदर है और वो बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करती है तो वो बच्चे की न्यूट्रिशन और हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एंड लैक्टेटिंग मदर्स को एजुकेट करने के लिए कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 7 अगस्त, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ब्रेस्ट फीडिंग वीक। सो इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स, इंटरैक्टिव सेशंस, जगह जगह एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं ताकि हम लैक्टेटिंग मदर को बता सकें या जो भी मदर्स हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जैसे ही मदर की डिलीवरी होती है और जो इनिशियल वाला ब्रेस्ट मिल्क है जिसको कि कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमारी लैंग्वेज में डॉक्टर्स, क्योंकि उसके इतने बेनिफिट्स है कि हम उसको लेबल करेंगे कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ इक्वल टू लिक्विड गोल्ड, बट लोगों के दिमाग में उस कोलेस्ट्रॉम को लेके इतने मिथ्स हैं कि ये इनिशियल वाला मिल्क है जो कि बहुत गाढ़ा है, ये येलो इन कलर है, जबकि मिल्क शुड बी वाइट इन कलर। और पुराने ज़माने में वो इस मिल्क को वेस्ट कर देते थे, जबकि कोलेस्ट्रॉम जो इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क है जो कि फर्स्ट 2 to 4 days आफ्टर द डिलीवरी प्रोड्यूस होता है, वो एक ऐसा दूध है जिसमें रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़ ऐसी हैं जो कि बेबी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, और अगर बेबी का इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा तो ये बेबी को डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक कंडीशन छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है जिसको कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। अगर बेबी को मदर ब्रेस्ट फीड करती है और ये कोलेस्ट्रॉम और इनिशियल जो मिल्क है वो दिया जाता है तो इम्यून सिस्टम अगर बूस्ट होता है तो ये इन्फेक्शंस बहुत कम हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसमें जैसे मैंने कहा इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इसके अलावा उसमें एक लैक्टोफेरिन होती है, एक प्रोटीन जो कि बेबी के अगेन इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है। जो कोलेस्ट्रॉम है उसमें फ़ैट कम है, शुगर कम है, जबकि प्रोटीन हाई है, सो दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। सो मदर को यही अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉम आपका बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क है जो कि बेबी को ज़रूर देना चाहिए। इस साल किस थीम के साथ इसको जो है अवेयर किया जा रहा है लोगों में, खासतौर से महिलाओं को किया जा रहा है या पुरुषों को भी बताया जा रहा है कि आपको अपनी वाइफ को किस तरह से जो है ये चीज़ें करनी चाहिए? एक्चुअली WHO एवरी ईयर एक थीम देता है फॉर दिस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, और इस साल की जो थीम रखी है उन्होंने वो रखी है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, बिकॉज ये देखा गया है कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, और जो जैसे ही उनकी डिलीवरी होती है उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है टू चूज़ बिटवीन 2 ऑप्शंस कि या तो हम जॉब ज्वाइन करें या अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करें। बिकॉज अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया कि बहुत कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां मदर को पेड मैटरनिटी लीव नहीं मिलती। सो डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस अगर वो जॉब ज्वाइन करती हैं तो उनकी वर्क प्लेस में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सके, या ऐसी उनको कोई डेजिग्नेटेड स्पेस है जहां वो मदर अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके एंड बेबी को दे सके। सो इसलिए उन्होंने WHO ने इस साल की थीम दी है कि लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, ताकि एक तो ज़रूरी है कि जैसे वी से कि बेबी को 6 months तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना है। सो दे से मदर को पेड मैटरनिटी लीव दीजिए फॉर एटलीस्ट 6 months, अगर 6 months नहीं भी देते तो मिनिमम 18 weeks, सो दैट वो बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करे
6 मंथ्स के बाद शी कैन स्विच ओवर टू कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, बट वो वही फूड्स होने चाहिए जो कि न्यूट्रिशनली सेफ हैं और एडिक्वेट हैं, प्लस कंबाइन इट विद ब्रेस्ट फीडिंग, एंड ब्रेस्ट फीड अप टू 2 years तो देना है, एंड इवन बियॉन्ड ऑल्सो। डॉक्टर जोशना, जिस तरह से आपने बताया कि कई सारी फीमेल्स ऐसी होती जो इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि कुछ ऐसी आज के टाइम पे मदर्स हैं जो ये सोचती है कि उनकी फिजिक जो है वो ख़राब हो जाएगी। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल एक ऐसा मिथ है जो आई डोंट थिंक किसी भी मदर को अपने माइंड में रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो वो जो हेल्दी बॉन्ड बनेगा बिटवीन अ मदर एंड अ बेबी, दैट इज़ गोइंग टू लास्ट अ लाइफ आपने टाइम। इन चीज़ों को नोटिस किया है कि ये भी एक वजह है कि जिस तरह से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं कर पाती है? या ये भी एक मिथ है जो कि अटैच्ड है कि अगर वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करेंगे तो दे विल हैव सैगिंग ब्रेस्ट या कुछ, जबकि दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती हैं तो दे आर गोइंग टू गेट अ हेल्दी स्ट्रक्चर, उनकी ब्रेस्ट टोन्ड अप रहेंगी। एंड फर्दर आगे देखा गया है कि जो मदर ब्रेस्ट फीड करती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर्स का इंसिडेंस भी कम है। क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहेगा आज के दिन को लेकर, ये जो वीक चल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग का? सो मेरी तरफ से तो यही होगा कि ऑल द मदर्स, उनको अपने बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, और दिस ब्रेस्ट फीडिंग शुड स्टार्ट एज अर्ली एज इन द फर्स्ट 1 or 2 hours आफ्टर द डिलीवरी, एंड बच्चे को एटलीस्ट फॉर 6 months एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करिए, एंड देन कंटिन्यू दिस फीड अप टू 2 years एंड बियॉन्ड। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर जोशना लांबा जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, जिससे मदर भी जो है उसको कई सारी बीमारियों से जो है बचाया जा सकता है और बेबी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि कहीं ना कहीं इस दिन की इंपॉर्टेंस के बारे में आप जान चुके होंगे और ज़रूर अपने बेबी को जो है ब्रेस्ट फीडिंग आप ज़रूर कराएंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।